हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो काफ़ी दिनों से आप मैसेज कर रहे थे कि सर इस बार जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है वो तो HPPSC कंडक्ट करवाएगा। तो इस बार सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और सिलेबस भी क्या रहने वाला है, ये आप प्लीज़ हमें एक वीडियो में बता दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इस HPPTC ड्रो सेंटर में ट्रेनिंग करनी है तो इससे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। वैसे तो दो करने पड़ेंगे, एक तो आपका फिजिकल एग्जाम है और दूसरा आपका रिटन एग्जाम है। लेकिन रिटन एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं HP पुलिस कांस्टेबल के वो करवाए थे HP पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो अगर आप उन क्वेश्चंस पेपर का रेफरेंस ले रहे हो इस बार प्रिपरेशन करने में तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इस बार HPPSC जो है वो एग्जाम कंडक्ट करेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है और सिलेबस यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं इस बार। क्लियर है? चलिए देखिए, देखो यहां पर मैंने दो अलग अलग पैटर्न बनाए हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर एक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आपके इस एग्जाम के लिए दो नए टॉपिक ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है? और ऐड ऑन क्यों हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। पहली बात तो ये है कि 90 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो इन्होंने बता दिया है। क्लियर है? लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। देखो सबसे पहले ये इस बार दो नए टॉपिक ऐड ऑन कर सकता है। पहले का नाम है ट्रैफिक रूल्स और दूसरे का नाम है यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट। क्योंकि अगर कोई पुलिस कांस्टेबल बनता है तो आपको पता ही है कि चालान भी काटने पड़ते हैं, यस और नो। तो अगर चालान काटने पड़ते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप चप्पल डाल के ड्राइव करते हो तो आपका भी चालान काटा जाएगा। क्लियर है? तो ट्रैफिक रूल्स भी आपको पता होना चाहिए और इवन आपको मोटर व्हीकल एक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए HPPSC इन दोनों टॉपिक को डाल सकता है। क्लियर है? और अगर डालेगा तो बाकी सेक्शन पे क्या क्या यहां पर फर्क पड़ने वाला है तो आज हम इसी को ही देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा जोर जो आपको देना पड़ेगा वो लैंग्वेज पे तो देना ही पड़ेगा। कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं अच्छे से और इंग्लिश नहीं पढ़ यानी कि नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी महत्वपूर्ण हिंदी है उतनी ही महत्वपूर्ण इंग्लिश भी है। क्लियर है? तो यहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी भी अच्छे से कवर अप करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जिनको लगता है कि हाँ भाई मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है मैं तो कर लूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि HPPSC जो है वो हिंदी को भी टफ बना सकता है। हिंदी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो इसलिए अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको और बेहतर करनी है, वो उस पर और काम करना है ताकि एक भी नंबर वहां से ना छूटे। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, अगर नहीं आता होगा थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसीलिए जब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का भी खतरा यहां पर बना रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे देखिए कि अगर ट्रैफिक रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट टॉपिक इसमें ऐड होता है तो यहां पर 10-10 क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर 10-10 क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन होंगे तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 होंगे, HPGK के 12 होंगे, इंडियन जीके के 13 होंगे, मैथ्स के 10 होंगे, साइंस के 5 है, रीजनिंग के 10 हैं। अब देखो यहां पर HPGK के 12 मतलब दो यहां पर करंट अफेयर के हमने ऐड किए हैं। इंडियन जीके में आपकी स्टैटिक जीके भी आती है, फिर ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, सब कुछ मिला के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में साइंस के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और बाकी ट्रैफिक रूल्स के 10 क्वेश्चन एंड मोटर व्हीकल एक्ट के 10 क्वेश्चन। तो अगर ये दोनों टॉपिक आते हैं तो इस प्रकार से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये दोनों टॉपिक ये ऐड नहीं करता है तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि यहां पर फिर आपकी जो लैंग्वेज पोर्शन है वो कुल 30 नंबर की हो जाएगी। कुल 30 नंबर की तो लैंग्वेज ही पूछेगा वो। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा यहां पर देख लीजिए
13 नंबर का तो एचपीजी की आएगा, 2 करंट अफेयर है। 12 का यहाँ पे इंडियन जी की आएगी, 3 करंट अफेयर हो जाएगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस प्रकार से मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जा सकती है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना कि यहां पर जो इंग्लिश और हिंदी है इस पे कमांड होनी ही चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग आपको पता है कि आसानी होती है, बस पजल में थोड़े से एस्पिरेंट मतलब उनको दिक्कत आती है करने में। क्लियर है? तो पजल की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हाँ पजल के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा यहां पर रीजनिंग तो हो गया ना, इसके अलावा यहां पर हिमाचल जीके, क्योंकि आजकल बच्चे कह रहे हैं कि सर हिमाचल जीके और इंडियन जीके का पता ही नहीं लग रहा है कि एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा कैसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये यहां पर लगभग 25 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि इंडियन जीके और हिमाचल जीके दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन की तो जीके ही इसमें पूछी जाएगी। क्लियर है? और हिमाचल जीके की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी पोर्शन काफी यहां पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से यहां पर जो है वो क्वेश्चंस या फिर सेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो इंग्लिश में आपको नाउन कवर करना पड़ेगा, प्रोनाउन करना पड़ेगा, वर्ब करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर एडवर्ब करना पड़ेगा, एडजेक्टिव करना पड़ेगा, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, नरेशन, टेंस, मॉडल्स, वॉइस एंड नरेशन आपको कवर अप करनी पड़ेगी। अब इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं, जितना तक हमने एनालाइज किया है एचपीपीएससी को। देखो यहां पर आपको जो है वो कम से कम 3 या फिर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में। और फिल इन दी ब्लैंक में वो आर्टिकल से भी क्वेश्चन डाल सकता है, वो नाउन से डाल सकता है, प्रोनाउन से डाल सकता है, वर्ब से डाल सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से डाल सकता है, एडजेक्टिव से डाल सकता है, प्रेपोजिशन से, कंजंक्शन से डाल सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपकी जो वोकैब पोर्शन है ये आपका वोकैब पोर्शन है। तो वोकैब से एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड, तो इनका एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में वॉइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी आ सकता है लेकिन 2 भी आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि इंग्लिश कितने नंबर की पूछी जा रही है। मैंने आपको बता दिया था इंग्लिश 10 नंबर की भी आ सकती है, 15 नंबर की भी आ सकती है। अगर 10 नंबर की आएगी तो एक एक क्वेश्चन होगा, अगर 15 नंबर की आएगी तो 2-2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से, और लास्ट में यहां पर चूज दी करेक्ट सेंटेंस, यहां से भी क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। क्लियर है? तो ये है आपके पास इंग्लिश सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिंदी सेक्शन। तो हिंदी में हिंदी वर्णमाला, इस टॉपिक से तो काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी ग्रामर से पहले आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस वर्ण को हम किस नाम से जानते हैं। लुंठित क्या है, प्रकंपित क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, घोष क्या है, सघोष क्या है, इसके बाद में द्विगुण व्यंजन क्या है, वाक्य क्या है, फिर उसके बाद शब्दों को आगे जाके डिवाइड किया है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। क्लियर है? तो काफी बड़ा पोर्शन है ये भी हिंदी वर्णमाला का। तो यहां से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन ढाल रहा है घुमा फिरा के। क्लियर है? इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, कारक, रस, अलंकार से भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, समानार्थक शब्द है। अब इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे? हिंदी वर्णमाला के 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है भाई, 2 क्वेश्चन कंफर्म ही है। इसके बाद यहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से एक क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। वो आपको कह देगा कि नारी का भाववाचक रूप बना के बताइए, या फिर नारी का विशेषण बना के बताइए। क्लियर है? ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बचपन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, ये पूछ लेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद क्रिया और क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? संधि से तो कंफर्म है एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद समास और कारक से या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर दोनों टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। फिर से वही बात कि अगर 15 नंबर का सेक्शन होगा ये, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, यानी कि समास से भी एक आ सकता है, कारक से भी एक आ सकता है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अलंकार का क्वेश्चन तो आ ही रहा है,
पर्यायवाची शब्द एक है, विलोम एक है, और कौन सा वाक्य सही है, यानी कि वाक्य कौन सा सही लिखा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लोकोक्तियां, मुहावरे और समानार्थक शब्द, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके सामने है हिंदी सेक्शन। क्लियर है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट वन इज अब हिमाचल जीके। अब हिमाचल जीके में सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है ज्योग्राफी। क्लियर है? और अगर हिमाचल जीके के 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो ज्योग्राफी के 6 आ जाएंगे, हिस्ट्री के 3 आ जाएंगे, और करंट अफेयर का पोर्शन भी काफी अच्छा यहां पे बना हुआ है। क्लियर है? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हिमाचल के। क्लियर है? और करंट अफेयर में तो 2-3 टॉपिक ही आपको ध्यान में रखने हैं। पहला टॉपिक तो आपका आ गया सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सब कुछ, उसके बाद में बजट, ठीक है, जो लेटेस्ट बजट है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा जो भी जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पे बन रहा है, तो ऊना में बन रहा है। तो सबसे बड़ा कोई बड़ी मतलब एक हाईलाइटेड चीज जो हो रही है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल प्लस इंटरनेशनल जीके में, तो स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन है। क्लियर है? ज्योग्राफी के 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, हिस्ट्री के भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर का वेटेज आपका नेशनल और इंटरनेशनल का भी बना रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अच्छा, आगे अगर हम देखें साइंस, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी से ही आएंगे। ठीक है? बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी 1-1 या फिर 2-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि साइंस के क्वेश्चन वो कितने पूछने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। तो देखिए मैथ्स में क्या है कि आपको लगभग सभी टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन बना देगा। क्लियर है? अब जैसे कि हम बात करेंगे यहां पर SI और CI, तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि SI और CI में रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां से आप कोई ना कोई मेथड सीख रहे हैं, जिसको हम अगले टॉपिक में क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का इंप्लीमेंट यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। क्लियर है? तो इसीलिए आपको ये टॉपिक तो कवर अप करने ही पड़ेंगे। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एलसीएम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SI/CI है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एंड लास्ट वन इज मेंसुरेशन 2D एंड 3D। क्लियर है? मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 2D से भी आ सकता है, चाहे वो 3D से भी आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर अब हम देखेंगे रीजनिंग। तो देखो भाई, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, बस पजल में आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लॉक के क्वेश्चन है, पजल है, ओड वन आउट है, कैलेंडर है, और कोडिंग डिकोडिंग है। और हो सकता है कि ये यहां पर वाटर इमेज और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन डाल दे। ठीक है? तो ये भी आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि जैसे कि इंग्लिश पोर्शन है और हिंदी पोर्शन है, हम एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से कि वो किस किस पोर्शन से क्वेश्चन डालेगा, लेकिन डालेगा कैसे ये भी हमें पता है। लेकिन मैथ्स की अगर हम बात करें तो वो किसी भी टॉपिक को मिस कर देगा और किसी भी टॉपिक से वो डाल देगा। अगर हम बात करें HPPSC के अभी तक जो पेपर हुए हैं, उसने एक भी पेपर में HCF और LCM से क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पेपर में डाल दे। क्लियर है? तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये था हमारा सिलेबस, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, यही स्ट्रेटजी है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पॉसिबिलिटी 1 ये है और पॉसिबिलिटी 2 ये है, और मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी 1 जो है वो जरूर आपकी इंप्लीमेंट होगी इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से हमने HRDC कंडक्टर में देखा था, तो इस एग्जाम में भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है? तो बाकी ये चीजें आपको अच्छे से करनी है। हाँ, अगर ये चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर इसमें कुछ भी ऐड ऑन होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेड अप स्टडी के ऊपर है। क्लियर है? जिस प्रकार से हमने
पूरे एफर्ट्स लगाए थे एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम में, उसी प्रकार से पूरे एफर्ट हमारे आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी रहेंगे। क्लियर है। और अभी हमने हाल ही में बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है यहां पर मिशन ड्रो बैच। आजकल मिशन ड्रो काफी ट्रेंडिंग पे जा रहा है वही, ठीक है। तो मिशन ड्रो नाम आया कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ये बात है 2018 और 19 की, तो उस समय हम तैयारी करते थे, हमारे दोस्त भी है काफी, तो उस समय हम मजाक मजाक में कहते थे यो ब्रो मिशन ड्रो, ऐसे कहते थे, यो ब्रो मिशन ड्रो ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो वहां से ये मिशन ड्रो नाम आया। और मिशन ड्रो हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी का माइंड रहता है कि मैंने भी इसी ग्राउंड में क्या करनी है, फाइनल पासिंग आउट परेड करनी है, और वो भी अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल यानी कि अंतिम प्रहार होने वाला है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। और इस बैच का नाम है मिशन ड्रो बैच, हमने पहले से आपको बता दिया था। यहां पर ये सारे की फीचर्स है इसके, सुबह 9 से 12:30 तक लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको 3 बजे मिल जाएंगी सेम डे। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लासेस भी रहेंगी कुछ सब्जेक्ट की। इसके अलावा यहाँ पर क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बली हम बातचीत कर सकते हैं क्लास के अंदर। कोई भी डाउट है तो क्लास के लास्ट में आप बोल के हमें बता सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, और यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी हम एस्पिरेंट्स को देते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी तक की जो हमारी अचीवमेंट है, पुलिस कांस्टेबल फ्री जो हमारा यूट्यूब पे कोर्स चला था अभी है, ठीक है, उसका नाम था मिशन वर्दी। तो उस यूट्यूब के फ्री कोर्स से ही हमें यहाँ पर 25 सिलेक्शन जो है वो मिल पाई थी। और अभी हाल ही में एचआरटीसी कनेक्टर का एग्जाम हुआ है 2023-24 में, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं। और टोटल 44 जो एस्पिरेंट है वो ग्रेड अप स्टडी द्वारा जो है वो यानी कि यहां से सेलेक्ट हुए हैं। और ये नंबर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है अपना ग्रेड अप स्टडी का। क्लियर है। अच्छा, अब इस बैच में आपको ज्वाइन कैसे करना है। बैच की जो क्लासेस है वो 15 जून से स्टार्ट होने जा रही हैं। वैलिडिटी इसकी रहेगी 6 मंथ, यानी कि हम इसको कर रहे हैं 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर 2024 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। ज्वाइन आपको कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको ग्रेड अप स्टडी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अवर कोर्सेज में जाना है, और वहां पर आपको मिशन ड्रो बैच देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको जल्दी से इनरोल कर लेना है। क्लियर है। अभी ये जो कूपन कोड है वैसे तो अभी ये इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट 30 एस्पिरेंट्स के लिए इसको रखा था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने इसको 50 एस्पिरेंट तक बढ़ा दिया है, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी बच्चों की, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहां 30 था हम 50 कर रहे हैं इसको। तो आप अभी भी इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज रात या फिर कल सुबह तक खत्म हो जाएगा कूपन कोड। क्लियर है। तो ये कूपन कोड आपको इंप्लीमेंट करना है, और यहां पर आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9459253527। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी ये था हमारा आज का सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारी जो तैयारी है इस मिशन ड्रो बैच में करवाई जाएगी, और जो भी एड ऑन करेगा HPPSC इस आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, वो सब कुछ आपके इस मिशन ड्रो बैच में कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।